सलमान जो कह रहे थे अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील से भी ज्यादा आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता आ गई। मुझे इस बात की चिंता है, इस रिपोर्ट में इंगित यह भी किया गया है कि जब गोरे हम पर हुकूमत कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो गुलामी के उन दिनों में भी आर्थिक समानता का पैमाना इतना व्यापक नहीं था। जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बहुत सही बात पकड़ी। और मैं आपके सारे श्रोताओं को बता दूं कि ये जो साउथ अफ्रीका और ब्राजील हैं, ये प्रति व्यक्ति आय में हमसे 5 गुना आगे हैं हुजूर वाला। 5, पहले ये समझिए, वो इतने गरीब देश नहीं है। हमारा तो निहायत ही गरीब देश है। उसके बावजूद हम बिलियनर्स में अव्वल नंबर पे हैं। उसके बावजूद हम उनके बराबर की विषमता, चाहे वो आय विषमता हो, चाहे संपत्ति की विषमता हो, बड़ी बड़ी गहन स्टडी की गई है। संदीप जी, आपके श्रोताओं को समझना चाहिए। भाजपाई बेचारे शायद न समझ पाए, क्योंकि ये समग्रता से आय विषमता और संपत्ति विषमता को मिला और करके इसको समझने की जरूरत है। और खपत कौन कितना खर्च कर रहा है। भाई 2-4 रोटी तो खाएगा, और गरीब तो अमीर से ज्यादा रोटी खाता है, तो वो गरीब अमीर से ज्यादा अमीर हो जाएगा क्या? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। ये चिंता का सबब है या नहीं? एक ही बात। रिसर्च पेपर मैंने 2-3 पढ़े आपके शो में आने से पहले, तो उसका सबको मजबूर कर देता हूं मैं नहीं, तो अच्छी बात है ना। तो आपके सामने आना है, जनता को सारे मटेरियल मिलना चाहिए। तो उसका लब्बो लबाब निकला कि डेमोक्रेसीज में ये इनइक्वालिटी कंट्रोल में नहीं आती। अच्छा। चाहे वो भारत की है, अच्छा, चाहे कहीं की भी है। मतलब ये उन पेपर्स का लब्बो लबाब था। अब देखिए, अमीरी और गरीबी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होना था। विकास अमीरी और गरीबी, आप ये कह रहे हो ना कि अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। अमीर बढ़े, गरीब ना बढ़े ना, गरीबों की आय बढ़े। नहीं, आप ये कह रहे हो कि अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, या आय तक कन्फाइन कर रहे हो? नहीं, खाई तो बढ़ी रही है, और आय उसका उसमें सीधा सवाल हो जाता है कि गरीब की आय क्यों नहीं बढ़ रही? साथ साथ चलते हैं ना। उसका सीधा जवाब ये कि इसी सरकार ने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। वो तो कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से ना, कि जी आप इतना खर्च कर रहे हो, भूखा मर जाएगा आप अगर डाटा दे रहे हो तो हम भी तो डाटा दे रहे तो पिएगा, नहीं पीना क्या उसे? चलो, हम तो एक दो सारी बात मान लेते हैं, आपकी सारी बात मान लेते हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि आपका नजरिया इस तरीके से, हमारा नजरिया इस तरीके से है कि सरकार जो आय को पैमाना क्यों नहीं बनाते गरीबी का? तब पता लग जाएगा गरीबी कितनी है देश में। आय में कैसे समानता आएगी? ये बड़ा सरप्राइजिंग नहीं, पैमाना, समानता की बात करूं मैं, पैमाने की कमा रहा है ना, आप कौन कितना खर्च कर रहा है, उसको पैमाना क्यों बना रखा है? देखिए, पहले ये तय कर ले कौन सी असमानता की बात कर रहे हो, पहले ये तय करना पड़ेगा आपको। अगर आप गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ने की बात कर रहे हो तो दूसरा आर्गुमेंट है। वकील का चोगा ओढ़ लिया। नहीं, अब चोले मतलब डिफेंड नहीं करेंगे। आप पेंट करने की कोशिश करो, हम उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, अगली तारीख ही मांग लो कि आज पूरी तैयारी, आज पूरे फैक्ट्स नहीं है, नहीं, सब कुछ और ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, मैं तो पढ़ के आता हूँ, आपको मालूम है, पढ़ के आता हूँ। इसी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप क्यों बनाई है? स्टार्टअप वाली कितने स्टार्टअप हैं? कितने? पहले थे 70, अब है 1,46,312। इनमें से बंद कितने होंगे? वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, 5 में से 4 बंद हो जाते हैं। ये तो किसी भी चीज में आप कोई ना कोई डिफेक्ट निकाल ही सकते हो। अच्छा, निकाल ही लेंगे। अब आइए, 1,37 लाख लोगों का कौशल विकास किया था सरकार ने। अब आइए ना, 22 लाख लोगों को नौकरी दिला पाई, 18%। ये स्किल डेवलपमेंट इंडिया का जो पॉलिसी लेके आए थे, या जो प्रोग्रामिंग लेके आए थे, कौन लेके आया था? कौन? यही सरकार लाई थी ना। हाँ। तो इस सरकार की नियत पे क्यों डाउट करे जा रहे? 9 साल हुए इनको, अभी 10वां कंप्लीट हो रहा है। 1,37,00,000 को 2 करोड़ का रोजगार का वादा था। देखिए, आप रोजगार से जुड़ जाता है ना। इसमें ये डिस्कस करिए, क्या ये सरकार पिछले 70 साल का चोले को 9 साल में उतार देगी? 70 साल बनाम 10 साल। हम कब मना कर रहे हैं कि डिफेक्ट नहीं है, लेकिन ये सरकार पूरे तरीके से पाक साफ नियत से उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। और वही कार्यक्रम, अभी पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी, ये पहले पर कैपिटा इनकम थी 79,000। ठीक।
अब हो गई 1,72,000। नहीं, मैं और आंकड़ा बता रहा हूँ, 2,30,000। चलो बहुत ही बढ़िया, और इम्प्रूव हो गया। इस रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट है पेरिस बेस्ड इंस्टीट्यूट की, जब मैं उसके आंकड़े दे रहा हूं तो मैं 2,30,000 Very भी मानने good. को तैयार हूं। अब सुनिए ना, अब इसमें एक बड़ा बढ़िया सा पेंच है, वो थोड़ा सा पेंच आपको समझा दूं, दर्शकों को बता दूं। इसमें 1% लोग जो टॉप वाले हैं उनकी है दर्शकों 53 लाख सालाना आय। ये 23 गुना है जो आम आदमी, आम भारतीय, आप और मैं कमाते हैं 2,30,000। पर इसमें भी 50% यानी कि 72 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं 71,000 रुपए सालाना, यानी कि 6,000 से कम। अब बोलिए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, आपके डाटा भी करेक्ट है। मेरा सिर्फ बार बार यही कहना है, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 70 साल की चीज़ों को सुधारने में, मैं अक्सर ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये जब माजा गुंजल हो जाता है ना, तो उसको तोड़ना पड़ता है। इधर से भी तोड़ो, इधर से भी तोड़ो, फिर गांठ लगाओ। पर अमीर हुए जा रहा है, गरीब नहीं, हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।